आइए साथियों, स्वागत है आपका अपने एसआर क्लासेस 91 में। साथियों, हम लोग जो एक पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज चला रहे हैं, आज उस सीरीज का एक लेटर मैंने लिया था वर्ब। उसी वर्ब से साथियों हमने एक्शन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को सीख लिया है और आज हमारा उसी का तीसरा पार्ट रहा है मॉडल वर्ब। साथियों, आज हम लोग सीखेंगे मॉडल वर्ब को कि कितने प्रकार की मॉडल वर्ब होती है और उनका यूज जो है किस प्रकार से किया जाता है। साथियों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ये साथियों, देर ना लगाते हुए स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं मॉडल वर्ब। साथियों, आज की अपनी पहली मॉडल वर्ब रही है सेल। सेल का किस प्रकार से हम लोग जो है प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आपकी मॉडल क्या दी है? सेल। ये देखते हैं साथियों, पहली मॉडल वर्ब आपको दी गई सेल। सेल का यूज किस प्रकार से करते हैं और उसके बाद हमारा देखते क्या है सेल बी। सेल बी का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। सेल हैव का हम लोग कहाँ पर प्रयोग करेंगे। सेल हैव बीन का प्रयोग किस प्रकार से किया जाएगा और उसके आगे साथी होता है सेल हैव टू। इसका प्रयोग जो है किस प्रकार से किया जाएगा। तो ये साथियों आगे और बढ़ाते हैं हम। यहाँ साथियों हम देख रहे हैं सेल हैव हैड, सेल हैव हैड टू। इस प्रकार से साथियों जो है इसका डिटेल्ड वीडियो सेल से संबंधित या शुड से संबंधित जो भी है एक एक मॉडल वर्ब आपको कवर कराई जाएगी विद सेंटेंसों के साथ। तो ये देखते हैं अगला साथियों दिया है हमारा। अब हमारा वर्ड दिया है जो हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब दी है, कौन सी है साथियों? शुड। हम लोग शुड का प्रयोग कब, कहाँ और कैसे करते हैं। शुड बी का यूज क्या होता है, शुड हैव का यूज क्या होता है, शुड हैव बीन का जो है प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। शुड हैव टू साथियों आपका दिया है। शुड हैव टू जो है, शुड हैव टू को हम लोग किस प्रकार से यूज करते हैं। शुड हैव हैड का प्रयोग बताया जाएगा और शुड हैव हैड टू का प्रयोग हम लोग जो है करेंगे। इस प्रकार से साथियों जब हम प्रयोग कर लेंगे तो हमारी एक मॉडल वर्ब जो है कंप्लीट हो जाएगी। आइए साथियों हम दूसरी अपनी नेक्स्ट मॉडल वर्ब देखते हैं। इसका कुछ यूज इस प्रकार से रहेगा। विल का यूज हम लोग किस प्रकार से करते हैं। विल बी, विल हैव बीन, विल हैव टू और इसके आगे साथियों आपका दिया है विल हैव हैड, विल हैव हैड टू। इसका साथियों आपका क्या दिया है? वुड, वुड बी, वुड हैव बीन, वुड हैव टू, वुड हैव हैड और वुड हैव हैड टू। तो इस प्रकार से साथियों जो है जितने भी यूजेस हैं मॉडल के, जितने भी यूजेस हैं एक एक कर आपको सभी बताए जाएंगे। तो आइए साथियों थोड़ा और पेशेंस के आगे बढ़ते हैं। अगला साथियों दिया है यूज ऑफ कैन। कैन का प्रयोग कब करते हैं। कैन बी कब लगाएंगे, कैन हैव कब लगाएंगे, कैन हैव बीन कब लगाएंगे और कैन हैव टू कब लगाना है, कैन हैव हैड कब लगाना है। इस सारा कुछ साथियों आपको बताया जाएगा। अगला देख लेते हैं साथियों, यहाँ पर दिया है कैन हैव हैड आपका जो है कैन हैव हैड टू। कुड दिया है, कुड बी है, कुड हैव बीन, कुड हैव टू। आइए साथियों अगला और देखते हैं हम। अगला साथियों दिया है कुड हैव हैड और जो है कुड हैव हैड दिया है और कुड हैव हैड टू दिया है। तो इस प्रकार से साथियों आगे और बढ़ते हैं हम। अगला साथियों दिया है आपको यूज ऑफ मैं। यहाँ पर आपका मैं है, मैं बी, मैं हैव बीन, मैं हैव टू, मैं हैव हैड और मैं हैव हैड, मैं हैव
हैड टू। इस प्रकार से जो है साथियों हम लोग मैं का प्रयोग करेंगे। अगला देख लेते हैं। अगला आपका साथियों दिया है माइट। माइट का प्रयोग हम लोग किस प्रकार से करते हैं, तो आपका माइट दिया है माइट बी, माइट हैव बीन, माइट हैव टू और माइट हैव हैड। इस प्रकार से जो है हम लोग माइट का भी यूज करेंगे। और यहाँ पर आपका दिया है माइट हैव हैड टू। ये साथियों अगली वर्ब देखते हैं। अगली वर्ब हमारी जो दी गई है मॉडल, अगला मॉडल हमारा दिएगा मस्ट। मस्ट के साथियों 4 प्रकार से प्रयोग होता है, देखते हैं। जैसे आपका दिया है मस्ट है, मस्ट बी है, मस्ट हैव है और मस्ट हैव बीन। अगला साथियों आपका दिया है ऑटो, ऑट टू बी, ऑट टू हैव बीन। देखते हैं यूज ऑफ सेल। जो हमारा सेल है इसका प्रयोग हम लोग किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से सेल का प्रयोग करना चाहिए और किस प्रकार से जो हम लोग इसका प्रयोग कर लेते हैं। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा जो सेल है, सेल एक मॉडल वर्ब है। सेल जो मॉडल वर्ब है, इस मॉडल वर्ब का प्रयोग जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस होता है, जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है, उसमें जैसे आपका यस या ईएस लगता है, जो आपका पास्ट का इंडेफिनिट होता है, उस पास्ट इंडेफिनिट में आपकी वर्ब की दूसरी क्रिया लगती है। ठीक उसी प्रकार से आपको जब कभी भी सेल अकेले देखने को मिले तो आप समझ जाइएगा यह फ्यूचर का क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट है। जैसे साथियों यदि हमें कोई भी वाक्य दिया है और उसको बनाना है, जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पर लिखा है मैं दिल्ली जाऊँगा, तो सपोज देन क्या है, मैं दिल्ली जाऊँगा, फ्यूचर की बात कर रहा है, तो इस प्रकार लिखा जाएगा आई सेल गो टू दिल्ली, आई सेल गो टू दिल्ली। तो ये यहाँ पर हम नेक्स्ट देखते हैं कि सेल बी का यूज किस प्रकार से किया जाता है। सेल बी का यूज जो है किस प्रकार से होगा। वैसे तो सेल बी का यूज जो है पैसिव वॉइस में भी होता है, लेकिन वहाँ पर जो है क्रिया की तीसरी फॉर्म एक्सेप्ट की जाती है। तो आइए यहाँ देखते हैं हम सेल बी का यूज, मैं अध्यापक बनूंगा, मैं अध्यापक बनूंगा। तो आई सेल बी ए टीचर, आई सेल बी ए टीचर, मैं अध्यापक बनूंगा। यहाँ पर साथियों अगला दिया सेल है। सेल है जैसे आपका दिया है तुम्हारे पास पैसे होंगे, तुम्हारे पास पैसे होंगे, यू सेल हैव मनी, यू सेल हैव मनी। तो यहाँ पर साथियों मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ किस लिए, समझाने के, आप लोगों की समझ में आ जाए। आप चाहें तो ऐसे 50 सेंटेंस लिख के बना सकते हैं यदि आपने इसको सही से समझ लिया तो। और यदि साथियों कोई भी आपको समस्या लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि आप जो फीडबैक देंगे उसी के अनुसार जो है हम आपकी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। तो आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है सेल हैव बीन। सेल हैव बीन जो होता है इसका यूज किस प्रकार से किया जाता है। साथियों सेल हैव बीन का यूज कई बार फ्यूचर परफेक्ट टेंस में किया जाता है। देखिए जैसे यहाँ दिया है हम 3 साल से दिल्ली में रह रहे होंगे, हम 3 साल से दिल्ली में रह रहे होंगे। तो हमें लिखना होगा वी शैल हैव बीन, वी शैल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 3 years। आइए साथियों अगला देखते हैं शुड। साथियों हमारा पहला एग्जाम्पल जो शुड से दिया है, शुड का सेंस होता है चाहिए। चाहिए के सेंस में हम लोग जो है शुड का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर एडवाइस दिया है, सलाह लेने देने में जो है शुड का ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको दिया, आपको वहाँ जाना चाहिए, हाँ आपको वहाँ जाना चाहिए। जैसे किसी ने आपको इनवाइट किया और शायद आप सोच रहे होंगे जाऊँ या ना जाऊँ, तो परामर्श, किसी ने आपको सलाह दी और कह रहा है कि आपको वहाँ जाना चाहिए, यू शुड गो देयर, यू शुड गो देयर, आपको वहाँ जाना चाहिए। तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, तुम्हें
स्कूल जाना चाहिए। तो साथियों आपका रहने वाला है तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। यू शुड गो टू स्कूल। यू शुड गो टू स्कूल। नेक्स्ट साथियों, आप यूज जो है आर टू का भी कर सकते हैं और शुड का। दोनों का सेंस क्या होता है साथियों? चाहिए के सेंस में दोनों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो आपको आर टू दिया है ये रिस्पेक्टफुल है, ये आपसे जो बड़े लोग हैं, जो आपसे बड़े लोग हैं उनको एडवाइस करने के लिए आप ऑटो का प्रयोग करें। अदर सभी के लिए जो है आप शुड का प्रयोग करें। तो साथियों यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया। आइए आगे और अगला यूज देखते हैं। अभी साथियों आपका दिया है शुड बी। शुड बी का प्रयोग किस प्रकार से करना चाहिए? साथियों देख लीजिए, आपका दिया है उसे स्कूल में होना चाहिए। उसे स्कूल में होना चाहिए तो ही शुड बी इन स्कूल। ही शुड बी इन स्कूल। उसे स्कूल में होना चाहिए। अगला दिया है उसे ऑफिस में होना चाहिए। उसे ऑफिस में होना चाहिए। ही शुड बी इन द ऑफिस। ही शुड बी इन द ऑफिस। अगला साथियों दिया है शुड हैव। शुड हैव साथियों जो है ये पास्ट का सेंस देता है। आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी। हो सकता है ना पढ़ाई की हो, तो क्या है आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी। तो यू शुड हैव स्टडीड। यू शुड हैव स्टडीड। आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी। अगला साथियों दिया है आपका आपको वहाँ जाना चाहिए था। यू शुड हैव गॉन देयर। यू शुड हैव गॉन देयर। आपको वहाँ जाना चाहिए। अगला साथियों दिया आपके पास पैसे होना चाहिए। आपके पास पैसे होना चाहिए। यू शुड हैव मनी। यू शुड हैव मनी। तो यहाँ पर साथियों जो आपका शुड हैव दिया है दो प्रकार से प्रयोग किया जाता है। एक तो आपका मैन वर्ब में प्रयोग किया जाएगा और एक जो है आपका विदाउट वर्ब प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ साथियों अगला दिया है शुड हैव बीन। शुड हैव बीन का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है साथियों देख लेते हैं। उसे स्कूल में होना चाहिए था। उसे स्कूल में होना चाहिए था। ही शुड हैव बीन इन द स्कूल। ही शुड हैव बीन इन द स्कूल। अगला साथियों दिया है उसे घर पर होना चाहिए था। ही शुड हैव बीन एट होम। ही शुड हैव बीन एट होम। उसे घर पर होना चाहिए। अगला साथियों दिया है शुड हैव टू। शुड हैव टू का प्रयोग किस प्रकार से हम करेंगे? आपको पढ़ना ही चाहिए। जो टू दिया है टू का साथियों सेंस है किसी कार्य पर प्रेशर करना। किसी कार्य पर क्या है साथियों? प्रेशर करना। जैसे आपको है आपको पढ़ना चाहिए, सिंपल वाक्य है। आप परफेक्ट से जो बोलते हैं स्वतंत्र हैं, आप पढ़ें या ना पढ़ें जैसा भी होगा। लेकिन जब टू लग जाएगा तो टू का मतलब है प्रेशराइज किया जाना। अब आपसे कहा था कि आपको पढ़ना ही चाहिए, थोड़ा सा प्रेशर आप पे साथियों किया जा रहा है। तो क्या है यू शुड हैव टू स्टडी। यू शुड हैव टू स्टडी। आपको पढ़ना ही चाहिए। आपको पढ़ना ही चाहिए। अगला साथियों दिया आपको जाना ही चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे यू शुड हैव टू गो। यू शुड हैव टू गो। आपको जाना ही चाहिए। तुम्हें करना ही चाहिए। तुम्हें करना ही चाहिए। यू शुड हैव टू डू। यू शुड हैव टू डू। तुम्हें करना ही चाहिए। अगला साथियों दिया है शुड हैव हैड। जब कभी भी शुड के साथ में हैव और हैड दिया होगा तो सेंस साथियों आपको पास्ट का देगा। देखते हैं आपके पास एक बाइक होनी चाहिए थी। आपके पास एक बाइक होनी चाहिए थी। यू शुड हैव हैड बाइक। यू शुड हैव हैड ए बाइक। आपके पास एक बाइक होनी चाहिए। अगला दिया साथियों आपका जो है शुड हैव हैड टू। शुड हैव हैड टू। यहाँ पर साथियों आपका दिया है आपको वहाँ जाना ही चाहिए।
प्रेशर है, आपको वहाँ जाना ही चाहिए था, आपको वहाँ जाना ही चाहिए था। तो ये साथियों फ्यूचर का सेंस ये जो आपका है फ्यूचर का सेंस ना दे करके आपको पास्ट का सेंस दे रहा है। तो यहाँ पर साथियों लिखा है आपका यू शुड हैव हैड टू गो देयर, आपको वहाँ जाना ही चाहिए था। अगला साथियों जो है यू शुड हैव हैड टू स्टडी, आपको पढ़ना ही चाहिए था, आपको पढ़ना ही चाहिए था। ये साथियों हम देख रहे हैं विल। सबसे पहला उच्चारण देखते हैं कि विल जो है विल का उच्चारण कब किया जाता है और किस प्रकार से किया। आप लोग देख रहे होंगे कि एक एक सेंटेंस दिया है। यहाँ पर साथियों सेंटेंस को बताना हमारा उद्देश्य नहीं है, हम लोग जो है वर्ब इसमें कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जो है मॉडल वर्ब जो देख रहे हैं जैसे विल है, विल बी है, तो इसी प्रकार से हम लोग मॉडल वर्ब को कंप्लीट कर रहे हैं। इसीलिए एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक एक सेंटेंस दिया गया है। बेहतर डिटेल्ड वीडियो आपको जो है सेंटेंस के क्लासेस कभी पढ़ाई जाएंगी। तो ये साथियों यहाँ हम देख रहे हैं पहला हमारा जो दिया है मॉडल विल। तो विल का यूज़ हम लोग कब करते हैं? साथियों विल का यूज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। जैसा कि आप देखें हैं गीता आएगी, क्या है? गीता आएगी। तो यहाँ पर आपका दिया है गीता विल कम, गीता विल कम, गीता आएगी। साथियों नेक्स्ट यूज इसका देखते हैं विल। तो ये अगला साथियों देखते हैं विल बी। विल बी का यूज जो है हम लोग कब करते हैं? यहाँ पर आपका दिया है वह पढ़ रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा। तो ही विल बी स्टडिंग, ही विल बी स्टडिंग। अगला साथियों देखते हैं विल हैव। साथियों अगला दिया है विल हैव। तो विल हैव का प्रयोग हम लोग कब करते हैं? तो विल हैव जो हमारा है एक फिनिश्ड एक्शन दिखाता है। जैसे आपका दिया है उन्होंने पढ़ लिया होगा, तो उन्होंने पढ़ लिया होगा। द विल हैव रीड, द विल हैव रीड, उन्होंने पढ़ लिया होगा। अगला साथियों देखते हैं हम विल हैव बीन। विल हैव बीन का प्रयोग कब किया जाता है? तो यहाँ पर साथियों आपका दिया होता है श्याम 2 घंटे से घूम रहा होगा। श्याम 2 घंटे से क्या कर रहा होगा? घूम रहा होगा। तो श्याम विल हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। श्याम विल हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। तो इस प्रकार से साथियों जो है हम लोगों ने विल के यूज देखे। अब साथियों आगे देखते हैं साथियों अगला दिया है उड। उड का जो है उड का प्रयोग कब किया जाता है और किस प्रकार से किया जाता है? तो साथियों यहाँ पर उड के यूज दिए हैं। निवेदन के लिए उड का प्रयोग किया जाता है। चॉइस के लिए उड का प्रयोग किया जाता है। पास्ट हैबिट मतलब बीती हुई जो आदतें हैं उन आदतों के लिए भी आप उड का प्रयोग करेंगे। तो आज ये साथियों यहाँ पर हम उड से संबंधित कुछ फार्मूले हैं उनको देखते हैं। तो यहाँ दिया है क्या तुम मेरी मदद करना पसंद करोगे? क्या तुम मेरी मदद करना पसंद करोगे? वुड यू लाइक टू हेल्प मी? वुड यू लाइक टू हेल्प मी? क्या तुम मेरी मदद करना पसंद करोगे? तो यह साथियों क्या है? ये आपकी चॉइस है। यदि आपको अच्छा लगे तो आप मदद करिए, अन्यथा मत करिए। अगला दिया है क्या आप यहाँ बैठना पसंद करेंगे? क्या आप यहाँ बैठना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू सिट हियर? वुड यू लाइक टू सिट हियर? क्या आप यहाँ बैठना पसंद करेंगे? तो ये भी क्या है? आपकी एक चॉइस है, ठीक है। तो आइए अगला देखते हैं। जब वह यहाँ आया था मुझसे बात करता था। जब वह यहाँ था मुझसे बात करता था। तो ये साथियों क्या है? आपकी पास्ट हैबिट। जब वह यहाँ था। When he was here, he would talk to me. When he was here, he would talk to me. जब वह यहाँ था मुझसे बात करता था।
ये साथियों आपकी पास्ट हैबिट है। अगला दिया है मैं अपने बचपन में क्रिकेट खेला करता था। मैं अपने बचपन में क्रिकेट खेला करता था, तो आई वुड प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड। आई वुड प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड। मैं अपने बचपन में क्रिकेट खेला करता था। तो साथियों क्या है, पास्ट हैबिट है। अगला साथियों हम लोग देख रहे हैं वुड बी। वुड बी का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, वह स्कूल जा रहा होगा। वह स्कूल जा रहा होगा। यहाँ पर साथियों जो है आप वुड को देखते, ही वुड बी गोइंग टू स्कूल। ही वुड बी गोइंग टू स्कूल। वह स्कूल जो है क्या कर रहा होगा, जा रहा होगा। वह खेल रहा होगा। वह खेल रहा होगा। ही वुड बी प्लेइंग। ही वुड बी प्लेइंग। वह खेल रहा होगा। तुम सो रहे होगे। तुम सो रहे होगे। यू वुड बी स्लीपिंग। यू वुड बी स्लीपिंग। तुम सो रहे होगे। तो आइए साथियों अगला देखते हैं वुड हैव। वुड हैव का प्रयोग जो है कब किया जाता है और किस प्रकार से होता है। राम आ चुका होगा। राम आ चुका होगा तो राम वुड हैव कम। राम वुड हैव कम। राम आ चुका होगा। वह खेल चुका होगा। ही वुड हैव प्लेड। ही वुड हैव प्लेड। वह खेल चुका होगा। वह जा चुकी होगी। वह जा चुकी होगी तो सी वुड हैव गॉन। सी वुड हैव गॉन। तो आइए साथियों अगला देखते हैं हम। साथियों अगला दिया है आपका वुड हैव बीन। वुड हैव बीन। वुड हैव बीन का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो यहाँ साथियों आपका दिया है वह आ रहा होता। वह क्या है, आ रहा होता है, फिर वह आ रहा होगा, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो ही वुड हैव बीन कमिंग। ही वुड हैव बीन कमिंग। अगला साथियों दिया है वह कुछ। वह जो है कुछ, जैसे आप कहीं गए हो, किसी से क्या किया, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया, कुछ भी पूछ रहा होता है तो क्या है, वह पूछ रहा होता। वह जो है पूछ रहा होता। तो इस स्थिति में जो भी है साथियों, ही वुड हैव बीन आस्किंग। ही वुड हैव बीन आस्किंग। वह पूछ रहा होता। तुम कार्य कर रहे होते। तुम कार्य कर रहे होते तो यू वुड हैव बीन वर्किंग। यू वुड हैव बीन वर्किंग। तुम कार्य कर रहे होते। अगला साथियों दिया है वुड हैव टू। वुड हैव टू जो है इसका सेंस साथियों होता है पढ़ता। ठीक है ना। तो मोहन वुड हैव टू कुक द फूड। पढ़ता, मोहन को खाना बनाना पड़ता होगा। मोहन को खाना बनाना पड़ता होगा। जैसे आप किसी दिन आपसे मुलाकात हुई मोहन से, और मोहन क्या कर रहा है, खाना बना रहा था, तो आपने एक सेंस लगा लिया कि शायद मोहन को जो है प्रतिदिन खाना बनाना पड़ता होगा। तो ये क्या है, एक आपकी थिंकिंग है। तो यहाँ पर साथियों क्या देखते हैं, मोहन वुड हैव टू कुक द फूड। मोहन को खाना बनाना पड़ता होगा। राम को पढ़ाना पड़ता होगा, तो राम वुड हैव टू टीच। यहाँ पर क्या कहते हैं, फोर्स किया जा रहा है, इसको पढ़ाना पड़ता होगा, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। शायद ये सत्य भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगला साथियों दिया है वुड हैव हैड। वुड हैव हैड का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं, जब इसमें संभावनाएं पाई जाए। संभावनाएं पाई जाती हैं, बट इसका जो प्रयोग है प्रेजेंट के अकॉर्डिंग होता है। जैसे आपका दिया, काश मेरे पास एक कार होती। काश मेरे पास एक कार होती। आई विश आई वुड हैव हैड ए कार। काश मेरे पास एक कार होती। अगला साथियों आपका उच्चारण दिया है वुड हैव हैड टू। वुड हैव हैड टू। उसे स्कूल जाना पड़ता होगा। उसे स्कूल जाना, वह जाना नहीं चाह रहा होगा, लेकिन फिर भी उसे शायद स्कूल जाना पड़ता होगा। तो ही वुड हैव हैड टू गो टू स्कूल। उसे स्कूल जाना पड़ता होगा।
तुम्हें खाना खाना पड़ता होगा, तुम्हें खाना खाना पड़ता होगा। यू वुड हैव हैड टू ईट फूड, यू वुड हैव हैड टू ईट फूड, तुम्हें खाना खाना पड़ता होगा। इससे पहले साथियों क्या है, मस्ट दिया है आपका। जो मस्ट है, मस्ट का एक सेंस आता है जरूर या फिर आवश्यक, जरूर या अवश्य। तो जो मस्ट है, जहाँ पर भी हमें जरूर या अवश्य का प्रयोग करना होगा वहाँ पर हम लोग मस्ट का प्रयोग करते हैं किस प्रकार से देखिए। तो जरूर या अवश्य चाहिए, इस सेंस में इसका प्रयोग करते हैं। और आपका जैसे दिया सलाह, सलाह कर्तव्य या मजबूरी को दर्शाता है। साथियों जो आपका मस्ट है ये सलाह कर्तव्य या मजबूरी को दर्शाता है, ठीक उसी प्रकार से जैसे आपका शुड दर्शाता है। शुड जो है आपका, शुड भी सलाह को दर्शाता है, बट मस्ट जो है ये जरूरी सलाह को दिखाता है। और शुड भी आपकी सलाह है, कर्तव्य है, मजबूरी को दर्शाता है। और मस्ट भी सलाह कर्तव्य या मजबूरी को दर्शाता है। अंतर इतना है, शुड एक सिंपल होता है जबकि मस्ट जो है तो वो आपकी ज़रूरी सलाह को दिखाता है। जैसे इसका स्ट्रक्चर जो साथियों दिया गया है यहाँ पर, तो आपका सब्जेक्ट रहेगा प्लस करके आपका जो है मस्ट होगा, मस्ट के बाद आपका B1 रहेगा और अदर वर्ड उसका जो भी आपके वर्ड दिए हैं। जैसे यहाँ पर साथियों दिया है, हम शुड से संबंधित देखते हैं कुछ, उसके बाद में अभी इसके जो अंतर हैं वो क्लियर किए जाएंगे। साथियों जैसे आपका दिया है उसे खेलना चाहिए, उसे खेलना चाहिए, तो यहाँ पर क्या है, ही शुड प्ले, ही शुड प्ले, उसे खेलना चाहिए। उसे पढ़ना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए। ही शुड रीड, ही शुड रीड, उसे पढ़ना चाहिए। अगला साथियों दिया, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो वी शुड हेल्प अदर्स, वी शुड हेल्प अदर्स। तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। तो यू शुड हेल्प हिम, यू शुड हेल्प हिम, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। ये साथियों क्या है, यहाँ पर भी जैसे आपको मदद करनी चाहिए तो क्या है ये, इसी प्रकार से जैसे आपको दिया गया सेम इसी प्रकार से आपको मस्ट का प्रयोग भी दिया है। फर्क शुड और मस्ट में इतना है, यहाँ आपका जो मस्ट दिया है ये जरूरी सलाह को दर्शाता है। जैसे उसे जरूर खेलना चाहिए, यदि हम इसी वाक्य को कह दें कि उसे खेलना चाहिए तो आपका शुड से बन जाएगा, जो हम जरूर या अवश्य लगा देंगे तो आपका जो है मस्ट से कर कंप्लीट किया जाएगा। जैसे साथियों दिया है उसे जरूर खेलना चाहिए, उसे जरूर खेलना, तो ही मस्ट प्ले, ही मस्ट प्ले, उसे जो है साथियों क्या है, जरूर खेलना चाहिए। उसे अवश्य पढ़ना चाहिए, तो एक हो गया आपका पढ़ना, है ना, और जरूर पढ़ना। यहाँ पर सलाह दी जा रही है कि उसे जरूर पढ़ना चाहिए, अब वो पढ़े ना पढ़े वो अलग की बात है। तो ही मस्ट रीड, उसे जरूर पढ़ना चाहिए। हमें दूसरों की मदद अवश्य करनी चाहिए, वी मस्ट हेल्प अदर्स, वी मस्ट हेल्प अदर्स। तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। यू मस्ट हेल्प हिम, यू मस्ट हेल्प हिम। तो यहाँ पर साथियों हम देख रहे थे, तो चाहिए से संबंधित हमारे सेंटेंस होंगे, जो भी हमारे हिंदी वाले वाक्य होंगे, वाक्यों को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहेंगे तो जहाँ भी आपका शुड का प्रयोग हो उस शुड के प्रयोग को आप हटा के आप मस्ट का प्रयोग कर दीजिए, और वो जो आपका वाक्य रहेगा वो जरूरी की भावना में बदल जाएगा, जरूर हो जाएगा। राइट, चलो साथियों आगे देखते हैं। अगला साथियों दिया है मस्ट बी। हम लोग मस्ट बी का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, तो मस्ट बी का जो सेंस रहेगा इसका होना था जरूर होना, अवश्य होना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं सब्जेक्ट प्लस मस्ट बी प्लस एडजेक्टिव ऑब्लिक नाउन।
साथियों आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर बना के दे दिया गया, क्या करना है आपको, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद में जो आपका है मस्ट बी रहेगा। मस्ट बी के बाद आपका या तो एडजेक्टिव हो सकता है या नाउन हो सकता है। जैसे वह ज़रूर आपका भाई होना चाहिए, या हम कह सकते हैं उसे ज़रूर आपका भाई होना चाहिए। ही मस्ट बी योर ब्रदर, ही मस्ट बी योर ब्रदर। अगला दिया है वह अवश्य एक गायक होगा, या फिर उसे अवश्य गायक होना चाहिए होगा, है ना, उसे अवश्य गायक होना चाहिए। तो इसको कई प्रकार से साथी जो आके हम लोग किसी भी प्रकार से बोल सकते हैं, बट स्ट्रक्चर यदि आपने क्लियर तरीके से लर्न कर लिया तो कभी भी आपको इंग्लिश का ट्रांसलेट करने में समस्या नहीं होगी। जैसे आपका दिया है ही मस्ट बी ए सिंगर, ही मस्ट बी ए सिंगर, उसे एक गायक होना चाहिए, या वह अवश्य एक गायक होगा। साथियों ध्यान रखना, यदि अवश्य दिया है या ज़रूरी दिया है तो इस स्थिति में आप शुड का प्रयोग ना करें। शुड का प्रयोग करने से आपका जो वाक्य होगा वो गलत हो जाएगा। तो आइए साथियों हम लोग अगला देखते हैं। अगला हमारा दिया है हमें अवश्य ईमानदार होना चाहिए। वी मस्ट बी ऑनेस्ट। अब साथियों यहाँ पर हम लोग लिखें जो ऑनेस्ट है ना, ऑनेस्ट, काफ़ी साथी हमारे देखते हैं तो उसे जो है इस वर्ड को हॉनेस्ट पढ़ रहे होंगे, हॉनेस्ट नहीं है। एच को हम क्यों नहीं पढ़ते हैं, यदि साथियों आपको इससे संबंधित कोई भी डाउट है तो आप एक हमने ए टू जेड लेटर की जो है प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप जा कर के और साइलेंट एच को पढ़ सकते हैं, जिससे आपके डाउट भी क्लियर होते रहेंगे। तो आइए साथियों अगला वर्ड हमारा, अगला जो है फॉर्मूला दिया है मस्ट बी, ज़रूर होना, आवश्यक होना। यहाँ पर साथियों देखो मस्ट बी का जो यूज है हम और किस प्रकार से कर सकते हैं, जिससे आपने देखा होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी रहा रही आता है, और यहाँ हम लोग मस्ट से भी उसका प्रयोग कर रहे हैं। यदि सिंपल तरीके से कहा जाए कि मैं आपके घर आ रहा हूँ, मैं आपके घर आ रहा हूँ, तो साथियों ये जो वाक्य आपका रहेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहेगा, और उसका जो फार्मूला होगा, उसका जो स्ट्रक्चर होगा, उसका जो कॉन्सेप्ट होगा वो कुछ अलग तरीके से नहीं होगा, सेम इसी प्रकार से होगा जैसे आपका दिया है सब्जेक्ट प्लस मस्ट बी प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म अदर वर्ड्स। उसमें क्या होना है, सब्जेक्ट होगा, मस्ट बी का जो स्थान है इसके स्थान पर आपको इज़म आर दिया होगा, क्रिया की चौथी फॉर्म ही रहेगी, और इसके बाद अदर वर्ड रहेगी। जब कभी भी साथियों हमें ज़रूर या अवश्य मिल जाए तो वहाँ पर जो है हमें मस्ट का प्रयोग करना है। जैसे मैं आपके घर ज़रूर आ रहा हूँ, मैं आपके घर ज़रूर आ रहा हूँ। आई मस्ट बी कमिंग टू योर होम, आई मस्ट बी कमिंग टू योर होम। मैं अब अवश्य जा रहा हूँ, मैं अब अवश्य जा रहा हूँ। साथियों आई मस्ट बी गोइंग नाउ, आई मस्ट बी गोइंग नाउ। अगला साथियों दिया है आप ज़रूर मजाक कर रहे होंगे, आप ज़रूर मजाक कर रहे हैं, तो यू मस्ट बी जोकिंग, यू मस्ट बी जोकिंग, आप ज़रूर मजाक कर रहे हैं। तो साथियों अगला दिया है मस्ट हैव, मस्ट हैव का सेंस भी होता है आपका ज़रूर होगा। तो एक कार्य क्या है, एक कार्य आपका होता है जो होगा, और एक होता है जो ज़रूर होगा, है ना, एक होगा और एक जो है क्या होता है साथियों, ज़रूर होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसका जो आपका कॉन्सेप्ट दिया रहेगा, तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद आपको मस्ट हैव लगाना है, उसके बाद में आपको क्रिया की तीसरी अवस्था लगाना है, उसके बाद आपके जो हैं अदर वर्ड्स लगा देना है, और इस प्रकार से जो आपका है कॉन्सेप्ट तो कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए यहाँ से संबंधित कुछ हम वाक्य बना लेते हैं। आप मेरा नाम ज़रूर सुने होंगे,
आप मेरा नाम ज़रूर सुने होंगे। यू मस्ट हैव हियर्ड माई नेम। यू मस्ट हैव हियर्ड माई नेम। आप मेरा नाम अवश्य सुने होंगे या फिर ज़रूर सुने होंगे। रामू ने श्यामू को ज़रूर बुलाया होगा। रामू ने श्यामू को ज़रूर बुलाया होगा। तो रामू मस्ट हैव कॉल्ड श्यामू। रामू मस्ट हैव कॉल्ड श्यामू। रामू ने श्यामू को अवश्य या फिर ज़रूर बुलाया होगा। रामू श्यामू से अवश्य मिला होगा। रामू जो है श्यामू से अवश्य मिला होगा। तो रामू मस्ट हैव मीट श्यामू। वे अवश्य बस से गए होंगे। जैसे आप कह सकते हैं कि जो वो लोग गए तो कैसे गए, किस प्रकार से गए ना, तो क्या है, वे अवश्य बस से गए होंगे। तो दे मस्ट हैव गॉन बाई बस। दे मस्ट हैव गॉन बाई बस। राहुल नीतू से अवश्य मिल चुका है। राहुल नीतू से अवश्य मिल चुका है। तो राहुल मस्ट हैव मीट नीतू। वे लोग क्रिकेट मैच अवश्य खेल चुके होंगे। वे लोग जो है क्रिकेट मैच अवश्य खेल चुके होंगे। दे मस्ट हैव प्लेड क्रिकेट मैच। दे मस्ट हैव प्लेड क्रिकेट मैच। ये साथियों अगला और देख रहे हैं यहाँ पर साथियों एक आपको दिया है मस्ट हैव बीन, जरूर होगा। हैव का पैसिव जो है साथियों मस्ट हैव बीन होता है। यदि आपको किसी भी वाक्य में मस्ट हैव दिया है और यदि मस्ट हैव के बाद में आपको जो है बीन का प्रयोग दिया रहे तो वो जो आपका है साथियों क्या होगा, पैसिव फॉर्म दी जाती है। तो आइए यहाँ हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या रहना। सब्जेक्ट रहेगा, इसके बाद आपका मस्ट हैव और बीन रहना है। क्रिया की तीसरी फॉर्म रहेगी। इसके बाद आपका क्या है, बाई होगा और बाई के बाद आप कह सकते हैं ऑब्जेक्ट हो या फिर अदर वर्ड हो सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। जैसे साथियों आपका दिया है मनोज द्वारा सुनीता को किताबें अवश्य मिली होंगी। मनोज द्वारा सुनीता को किताबें अवश्य मिली होंगी। तो सुनीता मस्ट हैव बीन गोट बुक्स बाई मनोज। देखो पैसिव वाइज क्या होता है, जो साथियों आपका एक्टिव वाइज होता है, तो एक्टिव वाइज होता है कर्तावाच्य, मतलब जो है आपका जो सब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। जबकि पैसिव वाइज में ऑब्जेक्ट जो आपका होगा तो ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। तो यहाँ हम लोग अगला देखते हैं। अगला साथियों दिया है मनोज अवश्य पीटा गया होगा। मनोज अवश्य पीटा गया होगा। तो मनोज मस्ट हैव बीन बीटेन। ये साथियों आपका वाक्य जो है पैसिव वाइज से भी बना हुआ है, बट इसमें है क्या, वी नहीं लगा। तो कभी कभी हम लोग नहीं भी लगाते हैं। चलो देखते हैं मनोज, क्योंकि जो आपका दिया है मनोज अवश्य पीटा गया होगा, किसने पीटा यह तो पता नहीं है, तो इसलिए जो है ये वाक्य इसमें आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा तो स्ट्रक्चर हमारा वही रहेगा। जैसे आपका मनोज दिया है मस्ट हैव बीन है और बीटेन यहाँ तक बाई, और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इसमें नहीं लगा है। नीचे वाला वाक्य में एक और देखते हैं, मनोज जरूर सुनीता द्वारा पीटा गया होगा। अब यहाँ किसके द्वारा पीटा होगा, मनोज सुनीता द्वारा। तो यहाँ पर देखते हैं मनोज मस्ट हैव बीन बीटन बाई सुनीता। मनोज मस्ट हैव बीन बीटन बाई सुनीता। इनका एक सेंस दिया है जिसका मतलब होता है सकता है। इनका एक सेंस दिया है जिसका मतलब साथियों होता है सकता है। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं पावर। जब कभी पावर की बात हो, एबिलिटी की बात हो, कैपेसिटी की बात हो, जब कभी आपकी शक्ति, योग्यता, सामर्थ्य या क्षमता की बात की जाए तो वहाँ पर जो हम लोग मॉडल वर्ब लगाएंगे तो मॉडल वर्ब कैन का प्रयोग करेंगे। जैसे साथियों आपको एक स्ट्रक्चर बना कर दिया गया है जिसमें हम लोग सब्जेक्ट प्लस कैन और कैन के बाद में V1 लगाना है,
वन के बाद यदि आपके पास अदर वर्ड बचे हैं तो उनको आप रख दीजिए। तो यहाँ साथियों सबसे पहले आपको कैन लिखना है, जिस प्रकार से लिखा है। जब सब्जेक्ट तो लिखेंगे ही, सब्जेक्ट के आफ्टर आपको कैन लिखेंगे, और कैन के बाद मेन पॉइंट है कि क्रिया की कौन सी अवस्था लगाना है। तो यहाँ पर साथियों जो है क्रिया की आपको पहली अवस्था लगाना है, उसके बाद जो भी बचता है। जैसे यहाँ पर हमारा एक सेंटेंस हम देखते हैं दिया है, वह अंग्रेजी सीख सकता है, मतलब उसमें जो है ऐसी कैपेसिटी है सीखने की, वो सीख सकता है। तो ही कैन लर्न इंग्लिश, ही कैन लर्न इंग्लिश, वह जो है अंग्रेजी सीख सकता है। तुम यह संदूक उठा सकते हो, तो तुझ में जो है वो कैपेसिटी है, वो ताकत हो सकती है कि आप जो है इस संदूक को क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं। यू कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, यू कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, है ना। हम यह मैच जीत सकते हैं, तो यह कैपेसिटी दर्शाई जा रही है, हम यह मैच जीत सकते हैं। तो वी कैन विन द मैच, वी कैन विन द मैच। मैं इस समस्या को हल नहीं कर सकता, यहाँ पर साथियों क्या है, कैपेसिटी नहीं है इस समस्या को। तो यहाँ पर हम लोग जो कैन के प्रयोग से फॉर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, फॉर्मेटिव बनाते ही हैं, उसके साथ हम लोग साथियों नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, फर्स्ट टाइप के भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस आपका दिया है, तो नेगेटिव किस प्रकार से बनेगा आपका, जो मैं इस समस्या को हल नहीं कर सकता हूँ, आई कैंट या फिर आई कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैं इस समस्या को हल नहीं कर सकता हूँ। इसका नेगेटिव टाइप दिया गया है आपको साथियों, और नेगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप दिया गया है, जहाँ पर लिखा है क्या मैं इस समस्या को हल कर सकता हूँ, क्या मैं इस समस्या को हल कर सकता हूँ। तो कैन आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कैन आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो साथियों इस प्रकार से यदि आपने हेल्पिंग वर्ब का सही से यूज सीख लिया, अच्छे से प्रयोग करना आप समझ गए, तो अफर्मेटिव बनेगा, नेगेटिव बनेगा, इंट्रोगेटिव बनेगा, और डब्ल्यूएच फैमिली के साथ जो है इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप भी बनाना आप सीख जाएंगे। तो यदि आप साथियों बेहतर ग्रामर सीखना चाहते हैं तो मैं आपको जड़ से सिखाऊंगा, लेकिन अभी तो हमारा जो मेन पॉइंट है, मुद्दा जो हमारा है, तो इस समय तो साथियों हम मॉडल वर्ब सीख रहे हैं। तो अभी मेन टारगेट मॉडल वर्ब क्लियर करना है, उसके बाद आगे की बात है। साथियों अगला दिया है कैन का प्रयोग जो है हम लोग परमिशन के लिए भी कर सकते हैं, जैसे दिया है अनुमति देने या अनुमति लेने के लिए। जब कभी किसी को अनुमति देना हो या किसी से अनुमति लेना हो तो वहाँ पर साथियों आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें क्या आपका रहेगा, स्ट्रक्चर आपका वही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस B1। जैसे अब तुम जा सकते हो, हमने कहा ना कि एक सेंटेंस को आप 3-4 प्रकार से बना सकते हैं। तो अब तुम जा सकते हो, यू कैन गो नाउ, अब तुम जा सकते हो। अब तुम नहीं जा सकते हो, तो यू कैंट गो नाउ, अब तुम नहीं जा सकते हो। कैंट या फिर कैन नॉट कर सकते हैं। अब साथियों यहाँ पर दिया है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। साथियों सेंटेंस को सही से देखना, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। आपका साथियों दिया क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो आइए इसको देखते हैं। अब साथियों यहाँ पर दिया है आपका कैन आई कम इन माई डियर फ्रेंड, कैन आई कम इन माई डियर फ्रेंड, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ मेरे प्रिय मित्र। ये आपका राइट है। मे आई कम इन सर, ये वाला भी आपका राइट है। अब साथियों यहाँ पर जो कैन का और मैं का यूज किया गया है, इनका जो दो थोड़ा सा अंतर है, हम लोग उस अंतर को समझ लेते हैं। साथियों ध्यान रखना, जब कभी भी सर या मैडम, हम लोग जो अपने से सीनियर से जब कभी बात करेंगे, अपने से सीनियर से जब कभी बात करेंगे, तो वहाँ पर साथियों आपका कैन आई कम इन करना गलत हो जाएगा, और आपका जो है मैं आई कम इन आपका करेक्ट रहेगा। तो साथियों ध्यान रखना है
अपने से सीनियर के लिए हम कभी भी कैन का प्रयोग नहीं करेंगे। यही कारण है, ये आपका कैन और मैं में जो है छोटा सा डिफरेंस बताया गया है। क्या मैं आपका फ़ोन प्रयोग कर सकता हूँ? क्या मैं आपका फ़ोन जो है प्रयोग कर सकता हूँ? कैन आई यूज़ योर मोबाइल? अब यहाँ पर साथियों क्लियर ये करना है कि मोबाइल जो है किसका। आप जो अनुमति ले रहे हैं तो मोबाइल है किसका। यदि आपका फ्रेंडशिप का है, आपके फ्रेंड का है, आपके दोस्तों का है, आपके हम उम्र साथियों का है, तो आप उसे इजली कैन का प्रयोग कर बोल सकते हैं। यदि सर मैडम किसी रिस्पेक्टेबल पर्सन का है तो आप वहाँ पर कैन का प्रयोग करके ना बोलें, अन्यथा कैन का यूज जो है आपके लिए रॉन्ग हो जाएगा। तो ये यहाँ पर साथियों अगला देखते हैं। कैन जो है आपकी पॉसिबिलिटी के लिए है, संभावना के लिए है, जहाँ आपकी संभावना पाई जा सके। साथियों यहाँ पर दिया है आपका, क्या वह अंग्रेजी बोल सकता है। सेम उसी प्रकार से आपका जो है साथियों स्ट्रक्चर भी बनेगा, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1। अब यदि साथियों हम उसी कैन को जो हमारे हेल्पिंग वर्ब होती है किसी भी टेंस में और किसी भी सेंटेंस में यदि हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दिया जाए तो ध्यान रखना वो हमारा इंट्रागेटिव फर्स्ट टाइप का जो सेंटेंस है तैयार हो जाता है। जैसे यहाँ पर साथियों दिया गया है आपका, क्या वह अंग्रेजी बोल सकता है। कैन ही स्पीक इंग्लिश? क्या वह अंग्रेजी बोल सकता है? वह अंग्रेजी नहीं बोल सकता है तो ही कैंट स्पीक इंग्लिश। वह अंग्रेजी नहीं बोल सकता है। तो यहाँ पर संभावना की जा रही है, क्या आज रात बारिश हो सकती है। संभावना, क्या आज रात बारिश हो सकती है। कैन इट रेन टुनाइट? कैन इट रेन टुनाइट? क्या आज रात बारिश हो सकती है। आज रात बारिश नहीं हो सकती है। तो ये साथियों नेगेटिव यदि आपको बोलना है तो इस प्रकार से बोलना है, इट कैंट रेन टुनाइट। इट कैंट रेन टुनाइट। आज रात बारिश नहीं हो सकती। अगला साथियों आपका दिया है कैन का यूज हम लोग पैसिव वॉइस के जो सेंटेंसों में बनाते हैं उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से रहेगा। साथियों सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, यदि आपको एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में कैन दिया है तो पैसिव में हम लोग किस प्रकार से बनाते हैं। आपको सब्जेक्ट दिया होगा, सब्जेक्ट के बाद में आपको कैन भी लगाना है, उसको मतलब क्रिया की तीसरी अवस्था लगाकर आपको बाई लगा देना है और बाई के बाद जो आपका सब्जेक्टिव केस का सब्जेक्ट होगा उससे आप जो है ऑब्जेक्ट बनाकर रख दें। जैसे पहले भी बता चुका हूँ कि जो आपका एक्टिव वॉइस होता है उसमें वो आपका जो कर्ता होता है वो प्रधान होता है और यहाँ पर जो होता है आपका ऑब्जेक्ट, तो जो कर्म इसका होता है कर्मवाच्य वाक्य होता है। मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट पर पूर्णतः फोकस किया जाता है। तो यहाँ पर साथियों दिया है, एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जा सकता है। एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जा सकता है। तो ए लेटर कैन बी रिटन बाय मी। एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जा सकता है। अगला दिया साथियों, कार उसके द्वारा चलाई जा सकती है। द कार कैन बी ड्राइवन बाय मी। ड्राइवन बाय मी, यहाँ पर साथियों क्या दिया, कार मेरे द्वारा चलाई। सॉरी, ये आपको जो है मी का हिम होना चाहिए था, यहाँ पर थोड़ा रॉन्ग हो गया है। अगला देखते हैं। अगला साथियों दिया कैन बी। कैन बी जो सिंस आपका दिया है तो इसका मतलब होता है होना। ठीक है, तो आपको सब्जेक्ट रहेगा, कैन बी रहेगा, उसके बाद में नाउन या एडजेक्टिव हो सकता है। वह नेता हो सकता है। संभावना क्लियर नहीं है कि वो नेता है, नेता हो सकता है। तो ही कैन बी ए लीडर, वह नेता हो सकता है। हम महान हो सकते हैं या महान बन सकते हैं। तो ही कैन बी ग्रेट, हम महान हो सकते हैं, महान बन सकते हैं। क्या वह चोर हो सकता है। कैन ही बी ए थीफ। कैन ही बी ए थीफ, वह चोर हो सकता है। अगला दिया, वह चोर नहीं हो सकता है। ही कैन नॉट बी ए थीफ, वह चोर नहीं हो सकता।
तो अगला साथियों हम लोग देख रहे हैं कैन हैव का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो यहाँ पर साथियों दिया है कैन हैव पास हो सकता है, मतलब कोई भी वस्तु या व्यक्ति कुछ भी है जो आपके पास हो सकता है। जैसे इसका स्ट्रक्चर साथियों रहने वाला है सब्जेक्ट प्लस कैन हैव प्लस नाउन प्लस जो भी आपके अदर वर्ड होंगे उनको रखना है डॉट डॉट करके। जैसे अगले महीने मेरे पास एक कार हो सकती है, अगले महीने मेरे पास एक कार हो सकती है। तो आई कैन हैव ए कार नेक्स्ट मंथ, आई हैव ए कार नेक्स्ट मंथ। अगला साथियों दिया है उसके पास जल्द ही एक बड़ा घर हो सकता है, ही कैन हैव ए बिग हाउस सून, ही कैन हैव ए बिग हाउस सून। कुड का जो साथियों अर्थ दिया जाता है, जो सिंस होता है उसका मतलब है सकता था, सकती थी या फिर सकते थे, जहाँ से। और ये साथियों आपके लिए दिया जाएगा पास्ट में। इसके लिए पावर, योग्यता, सामर्थ्य, क्षमता। आज इसमें बात की जाती है तो किस प्रकार से हम लोग जो है इसको बनाते हैं। तो यहाँ साथियों आपका सबसे पहले जो स्ट्रक्चर दिया गया है सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1। हाँ, तो साथियों ध्यान रखना है सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपको कुड लगाना है और कुड के बाद आपको जो है V1 लगाना है। इस प्रकार से आपका जो कॉन्सेप्ट दिया है यदि आप इस पर कार्य करेंगे तो आपका जो भी सेंटेंस होगा वो संभवतः बहुत ही जल्द कंप्लीट हो। तो यहाँ साथियों दिया है जब मैं 10 वर्ष का था तब अंग्रेजी बोल सकता था। आज उसकी उम्र कितनी है या तो क्लियर नहीं है, लेकिन दिया है आपका क्या, जब मैं 10 वर्ष का था तब अंग्रेजी बोल सकता। अर्थात आज की जो एज है इसे आप छोड़ दीजिए, मैं 10 वर्ष की उम्र से जो है अंग्रेजी बोलना जानता हूँ। इस प्रकार के जो भी वाक्य होंगे आपको क्या बनाना है, आई कुड स्पीक इंग्लिश व्हेन आई वाज 10 years old। आई कुड स्पीक इंग्लिश व्हेन आई वाज 10 years old। आइए साथियों नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया है, कुड का मतलब सका, सकी और सके होता है। इसमें भी आपका वही रहेगा, पावर है, एबिलिटी है, कैपेसिटी है। यहाँ पर भी साथियों आप देख लेते हैं सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1। वह पास नहीं कर सका, कोई भी वर्क उसको दिया गया होगा, कोई भी काम दिया गया होगा जिसको क्या कर सका है, उस कार्य को जो है संपूर्णतः कर नहीं सका है, वह पास नहीं कर सका। जैसे ही कुड नॉट पास, ही कुड नॉट पास, वह पास नहीं कर सका। मैं समय पर नहीं पहुंच सका, आई कुड नॉट रीच ऑन टाइम, आई कुड नॉट रीच ऑन टाइम, मैं समय पर नहीं पहुंच सका, बट पहुंचा तो लेकिन समय के बाद। तो आइए साथियों अगला दिया है कुड परमिशन या फिर पोलाइट रिक्वेस्ट। साथियों पोलाइट क्या है, रिक्वेस्ट है ना, रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर देखते हैं, क्या तुम मुझे अपनी किताब उधार दे सकते हो, क्या तुम मुझे अपनी किताब उधार दे सकते हो। तो इसको जो है साथियों इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, इसलिए इसको जो है कैन को आगे कर दिया गया है। तो कैन यू लेंड मी योर बुक प्लीज़। देखो यहाँ पर कृपया तो नहीं दिया है ना, कृपया नहीं दिया है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने क्या किया, प्लीज़ को यूज कर लिया है क्योंकि यहाँ पर जो है रिक्वेस्ट की गई है। ठीक है, आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। क्या अब हम जा सकते हैं, कुड बी गो नाउ, कुड बी गो नाउ। इस प्रकार से प्लीज़ तो दिए है। अगला साथियों दिया है कुड का जो हम लोग यूज करते हैं तो पैसिव वॉइस में जो है, तो कुड का यूज हम लोग जो है पैसिव वॉइस में करते हैं। अब जो कुड का यूज करेंगे इसको पैसिव वॉइस में करेंगे और पैसिव वॉइस में यही कुड जो आपका है कुड भी बन जाता है। और इसके साथ में देखिए किस प्रकार से हम लोग पैसिव वॉइस में इसका प्रयोग कर सकते हैं।
जैसे आपका दिया है सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में आपको कुड भी लगाना है, प्लस करके वर्ब की तीसरी फॉर्म लगानी है, बाई करके ऑब्जेक्ट कर देना है। इस प्रकार से आपका जो साथियों स्ट्रक्चर रहेगा वो कंप्लीट हो चुका है। यह कार्य किया जा सकता था, यह कार्य किया जा सकता था। जैसे साथियों आपका दिया दिस वर्क कुड बी डन, दिस वर्क कुड बी डन, यह कार्य किया जा सकता था। यह प्रश्न हल किया जा सकता था। तो दिस क्वेश्चन कुड बी सॉल्व्ड, दिस क्वेश्चन कुड बी सॉल्व्ड। उसे बचाया नहीं जा सका, उसे बचाया नहीं जा सका। तो ही कुड नॉट बी सेव्ड, ही कुड नॉट बी सेव्ड, उससे बचाया नहीं जा सका। अगला दिया है द मैच, द मैच कुड, द मैच कुड नॉट बी वन, द मैच कुड नॉट बी वन, मैच नहीं जीता गया। तो इस प्रकार से साथियों यदि आप स्ट्रक्चर समझ लेते हैं तो कोई भी सेंटेंस हो, छोटा हो या बड़ा हो, आपको बोलने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। तो आइए साथियों यहाँ और देखते हैं कुड बी का जो सेंस दिया है होना या हो सकता था। तो यहाँ पर देखते हैं सब्जेक्ट प्लस कुड बी नाउन या एडजेक्टिव दिया होगा। यहाँ पर साथियों क्या है आपका देखते हैं पॉसिबिलिटी दी गई है। इस पॉसिबिलिटी में जब वह युवा था, देना है साथियों, जब वह युवा था तब वह एक नेता हो सकता था। पॉसिबिलिटी है जब वह युवा था तब एक नेता हो सकता था, बट हुआ नहीं। He could a leader when he was young. He could a leader when he was young. अगला साथियों दिया है मैं अध्यापक हो सकता था। तो आई कुड बी टीचर, आई कुड बी टीचर क्या है, मैं अध्यापक बन सकता। अगला दिया है साथियों कुड हेव, कुड हेव का प्रयोग हम लोग किस प्रकार से करते हैं, पछतावा, पछतावा है ना, जब किसी चीज़ को हम लोग करते हैं और करने के बाद जो है वो नहीं हो पाता है या फिर उस टाइम को छोड़ देते हैं तो हम लोग पछतावा करते, काश मैंने ऐसा कर लिया होता, है ना। तो यहाँ पर क्या दिया है, आपका सब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके बाद में कुड हेव लिखना है, क्रिया की तीसरी फॉर्म लिख करके अदर वर्ड जो भी दिए उनको लिखना है। तो यहाँ पर साथियों दिया है वह मेरी मदद कर सकता था, वह मेरी मदद कर सकता था। ही कुड हैव हेल्प्ड मी, वह मेरी मदद कर सकता था। राम कठिन परिश्रम कर सकता था, राम कठिन परिश्रम कर सकता था। तो राम कुड हैव वर्कड हार्ड, राम कुड हैव वर्कड हार्ड, राम कठिन परिश्रम कर सकता था। हम पढ़ सकते थे, वी कुड हैव रीड, वी कुड हैव रीड, हम पढ़ सकते थे। इसके बाद साथियों यहाँ पर देखते हैं कुड हैव का पैसिव होता है ना, कुड हैव जो दिया है इसका कुछ हमारा जो है पैसिव सेंस भी दिया है। तो आइए यहाँ हम देख लेते हैं। सब्जेक्ट उसके बाद में आपका कुड हैव रहेगा, बीन लगाना है, क्रिया की तीसरी फॉर्म बाई प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है। इस प्रकार से जो है हम लोग कुड हैव का प्रयोग करके सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे आपका दिया है सड़क मेरे द्वारा मरम्मत करवाई जा सकती थी, सड़क मेरे द्वारा मरम्मत करवाई जा सकती थी। जिस द रोड कुड हैव बीन रिपेयर्ड बाय मी। अगला दिया है पत्र टाइप किया जा सकता था, पत्र टाइप किया जा सकता था। क्या क्या है, ए लेटर कुड हैव बीन टाइप्ड, ए लेटर कुड हैव बीन टाइप्ड। अगला साथियों कुड हैव का एक अगला उच्चारण दिया है जिसमें आपको क्या करना है, पैसिव का फॉर्म नहीं सिंपल फॉर्म है, सिंपल फार्मूले से बनाया जाएगा आपका। जैसे दिया है सब्जेक्ट प्लस कुड हैव बीन प्लस नाउन या एडजेक्टिव दिया होगा। जैसे वह एक अध्यापक हो सकता था, वह एक अध्यापक हो सकता था, तो ही कुड हैव बीन ए टीचर। इस प्रकार से अगला दिया वह महान बन सकता था। तो कहा है कि आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद में कुड हैव बीन लगा लो, उसके बाद में या तो आपका नाउन आएगा या फिर आपका एडजेक्टिव होगा। जैसा कि आपको वर्ड दिया है वह महान बन सकता था, तो ही कुड हैव बीन ग्रेट। तो ग्रेट आपका क्या है, एडजेक्टिव है।
मैं का उच्चारण जो होता है अनुमति लेने और अनुमति देने के लिए किया जाता है। परमिशन ऑफ फॉर्मल से क्रिया, इसमें अब आपको क्या दिया है, सब्जेक्ट दिया है, प्लस करके आपको मैं लगाना है और उसके बाद में जो क्रिया होगी उस क्रिया की पहली अवस्था लगाना है। इस प्रकार से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो तैयार हो। अब यहाँ पर दिया है जिस प्रकार जैसे हम लोग जो है मैं का प्रयोग करते हैं तो अनुमति देने और लेने के लिए हम लोग कुड का भी मतलब कैन का भी प्रयोग कर लेते हैं, कैन का भी प्रयोग कर लेते हैं। बट कंडीशन यह है कि मैं का प्रयोग जो होता है तो अपने सीनियर, अपनों से बड़ों के लिए या अपने सीनियर के लिए, जैसे हम लोग क्लास में क्लास टीचर से अनुमति मांगते हैं, किसी ऑफिस में गए तो वहाँ के अधिकारी से अनुमति मांगते हैं। इस स्थिति में जो है मैं का प्रयोग करना बेहतर। कैन का प्रयोग जो है हम लोग इनफॉर्मल रूप से करते हैं, जैसे किसी साथी सहपाठी के साथ या किसी प्रिय मित्र के साथ, इस प्रकार से। तो यहाँ हमारा सेंटेंस साथियों दिया है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ श्रीमान जी, तो मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। अगला साथियों दिया है, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ, तो मे आई आस्क यू ए क्वेश्चन। अगला साथियों दिया है, तुम बाजार जा सकते हो, मैं का प्रयोग इसमें भी आपका रहेगा, जैसे यू मै गो टू मार्केट, यू मै गो टू मार्केट। नेक्स्ट साथियों दिया है, अब आप जा सकते हैं, यू मै गो नाउ, अब आप जा सकते हैं। अगला साथियों दिया है, मैं का जो उच्चारण है संभावना बताने के लिए भी किया जाता है, पॉसिबिलिटी के लिए। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस आपका दिया है और इस सेंटेंस को कई प्रकार से दिया गया है। ये देखिए, संभावना के लिए जो है आपका कैन भी प्रयोग किया जाता है। अब देखो यहाँ पर साथियों जैसे आपका दिया है, आज रात बारिश हो सकती है, आज रात बारिश हो सकती है। अगला दिया है, शायद आज रात बारिश होगी, शायद आज रात बारिश हो, तो शायद आज रात बारिश आएगी, शायद आज रात बारिश आ जाए, हो सकता है आज बारिश हो। तो इस प्रकार से साथियों का एक सेंटेंस है और 6 प्रकार से जो है आपको बताया। संभावना बताने के लिए मैंने बताया ना, पॉसिबिलिटी के लिए जो है मैं का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर दिया है, इट मे रेन टुनाइट, इट मे रेन टुनाइट। तो इस प्रकार से आपके 6 सेंटेंस जो हैं, इन सेंटेंसों का एक ही इंग्लिश का जो ट्रांसलेट रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा। अगला साथियों और देखेंगे, आज रात बारिश नहीं भी हो सकती है। अब यहाँ पर देखना चाहिए, आज रात बारिश नहीं भी हो सकती है, इससे क्या आपको ये लग रहा है कि नेगेटिव है? नहीं, नहीं भी हो सकती, इसके सेंस को समझिए। तो इट may नॉट रेन टू नाइट, आज रात बारिश नहीं भी हो सकती, चांसेस है। तो जब साथियों ज़्यादातर संभावना पाई जाए तो वहाँ पर आपको जो है मैं का प्रयोग करना है। यदि इससे और अधिक संभावना पाई जा रही है तो वहाँ आपको जो है मस्ट का प्रयोग करना है। यदि संभावना कुछ कम पाई जा रही है तो आप वहाँ माइट का प्रयोग करेंगे, और जब संभावना बिल्कुल ना के बराबर हो तो वहाँ पर जो है साथियों कैन का प्रयोग किया जाता है। तो आइए साथियों अगला देख लेते हैं, आज रात बारिश नहीं हो सकती। ये क्या है साथियों? संभावना। आज रात बारिश नहीं हो सकती, बिल्कुल ना के बराबर संभावना है ना, संभावना है।
तो यहाँ इस प्रकार से बिल्कुल जब संभावना ना के बराबर होती तो अभी हमने आपसे क्या बताया कि वहाँ प्रयोग किसका करेंगे, कैन का। तो इट कैंट रेन टू नाइट, आज रात बारिश नहीं हो सकती, तो बिल्कुल ही संभावना नहीं पाई जा रही बारिश की। तो साथियों हम लोग जो अपनी मॉडल वर्ब है तो आज सीख क्या रहे हैं, मैं। सेंटेंस तो कभी सीखेंगे। तो वह आ सकता है, वह आ सकता है संभावना ज़्यादा है, तो यहाँ पर ही मैं कम। शायद वह तुम्हारा पीछा कर सकता है, तो ही मैं फॉलो यू। अगला साथियों दिया है मैं का प्रयोग और किस प्रकार से किया जाता है, तो वहाँ पर साथियों मैं का प्रयोग किया जाता है जहाँ पर आपका जैसे विश है, प्रे है, ब्लेस है, डिज़ायर है और कार्ज है। तो विश क्या, ये आपका इच्छा, जब इच्छा दर्शाता है तो वहाँ भी हम लोग मैं की बात करते हैं, मैं का प्रयोग करते हैं। प्रे, किसी को प्रार्थना करनी है किसी के लिए, तो वहाँ पर भी आपका मैं यूज किया जाएगा। ब्लेस, आशीर्वाद के लिए। डिज़ायर, इच्छा प्रकट करने के लिए। और कर्ज जो है साफ देने के लिए। इसको साथ ही हम लोग जो है इंग्लिश भाषा के जो सेंटेंस दिए हैं, इसमें 5 टाइप के जो सेंटेंस दिए जाते हैं, उसमें से एक टाइप आपका है जो दिया है ऑप्टेटिव। साथियों तो ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है उस सेंटेंस में इच्छा है, प्रार्थना है, आशीर्वाद है, दुआ है, बद्दुआ है, तो ये जो सब है उसके साथ में आते हैं। हाँ, और साथियों ध्यान ये रखना है कि मार्क ऑफ ऑप्टेटिव का जो मार्क है इस प्रकार से लगता है, तो ये मार्क विशेष ध्यान रखेंगे। और इसी प्रकार से आपका एक्सक्लेमेटरी का भी सेंटेंस होता है। जब कभी हम लोग सेंटेंस पढ़ेंगे तब उस पर डिटेल चर्चा की जाएगी। तो आइए फिलहाल आज के लिए देख लेते हैं। ईश्वर करे आपकी आयु लंबी हो, ईश्वर करे आपकी आयु लंबी हो, तो मैं यू लिव लॉन्ग। ईश्वर आप पर कृपा करे, ईश्वर आप पर कृपा करे, तो मैं यू क्या है, मैं गॉड ब्लेस यू, मैं गॉड ब्लेस यू। अगला दिया तुम नर्क में जाओ, किसी को बद्दुआ दी जा रही, तुम नर्क में जाओ, तो मैं यू गो टू हेल, मैं यू गो टू हेल। अगला साथियों दिया है मैं का जो उच्चारण किया जाता है तो पर्पस के लिए किया जाता है। पर्पस क्या है, उद्देश्य। आप जिस कार्य को कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, इस स्थिति में भी साथियों मैं का प्रयोग करना उचित रहेगा। जैसे दिया है मैं कठिन परिश्रम करता हूँ ताकि मैं पास हो सकूँ। जैसे साथियों इसमें जो हमारे एग्ज़ाम चल रहे हैं, है ना, एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को बना दिया गया। मैं कठिन परिश्रम करता, एटलीस्ट आप एग्ज़ाम की ही बात नहीं है, आप कठिन परिश्रम क्यों करते हैं, तो कुछ तो उसका पर्पस रहा होगा ना। तो मैं कठिन परिश्रम करता हूँ ताकि मैं पास हो सकूँ। से आई वर्क हार्ड दैट सो दैट आई में पास। अब साथियों यहाँ पर दिया गया है दैट या सो दैट, तो ताकि या फिर कि हो सकता है। तो ये जो आपको ऑब्लिक करके दैट या सो दैट दिया है, यहाँ से साथियों आपको एक ही कंजक्शन लगाना है। किसी को या तो दैट को लगा लेंगे या फिर सो दैट को लगाए। इस प्रकार से आपका सेंटेंस जो है साथियों कंप्लीट हो जाएगा। अगला साथियों दिया है जैसे हम लोग खाना खाते, तो हम लोग खाना क्यों खाते हैं, हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें, और खाने का कोई दूसरा मकसद नहीं हो सकता। वी ईट दैट सो दैट वी may लिव। नेक्स्ट साथियों ये देख लेते हैं। अगला साथियों दिया है इनडायरेक्ट स्पीच। अब इनडायरेक्ट स्पीच साथियों जो है ये भी आपका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कथन है। तो जो है हम जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पर तो अलग से चर्चा की ही जाएगी। फिलहाल आज देख लेते हैं। तो आपका जो दिया है डायरेक्ट का, जैसे डायरेक्ट में आपको मैं दिया है, इस मैं को बदल के इनडायरेक्ट में माइट किया गया है। किस प्रकार से बदला जाता है, क्या इसकी रणनीतियाँ हैं, किस प्रकार से हमें इसे बनाना होगा। और बोर्ड में तो साथियों 100% क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी इसका यूज होता है। और अगला साथियों हम देख रहे हैं मैं का जो है पैसिव वॉइस।
हम लोग साथियों जो पैसिव वॉइस बनाते हैं, एक्टिव वॉइस होते हैं, पैसिव वॉइस होते हैं। तो साथियों जो पैसिव वॉइस का सेंटेंस दिया होता है तो वो भी हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग साथियों देख ले रहे हैं आज सब्जेक्ट प्लस मै बी प्लस V3 बाई और उसके बाद जो साथियों क्या है ऑब्जेक्ट। ये साथियों आपको लगाना है। एक प्रकार का आपको वाक्य दिया होगा, उस वाक्य को जो है हम लोग हिंदी ट्रांसलेट करते हैं और हिंदी करने के क्या बाद में आता है, जैसे एक कार उसके द्वारा खरीदी जा सकती है। तो एक कार मैं भी बॉट बाय हिम। क्या जो पैसिव वॉइस होता है साथियों, इसमें आपका जो ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट पे विशेष फोकस किया जाता है। अगला साथियों देख रहे हैं, हो सकता है मेरी पुस्तक मोहन द्वारा चुराई गई हो सकता है। तो माई बुक मैं बी स्टोलन बाई मोहन। अगला साथियों हो सकता है वह पढ़ रहा हो, संभावना यहाँ भी कुछ की जा रही है। तो ही में बी रीडिंग, शायद सीमा सो रही हो। मैं भी स्लीपिंग, सीमा में भी स्लीपिंग, है ना। तो चलिए साथियों अगला देखते हैं। अगला साथियों दिया है बी, बी मीन्स होना। तो होने के सेंस में भी साथियों हम लोग जो है कॉन्सेप्ट तैयार है। आपका सब्जेक्ट रहेगा मैं भी रहेगा प्लस करके नाउन या फिर एडजेक्टिव आपका रहेगा। इसके बाद आपका सेंटेंस जो है कंप्लीट। जैसे साथियों दिया है वह चोर हो सकता है, वह चोर हो सकता है, संभावना पाई जा रही है कि चोर हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि चोर हो या फिर ये भी ज़रूरी नहीं कि चोर ना हो। तो यहाँ पर क्या है, वह चोर हो सकता है। ही में बी ए थीफ, वह शायद भूखा होगा, वह शायद क्या होगा, भूखा होगा। तो ही मैं बी हंग्री, वह शायद भूखा होगा। अगला साथियों दिया है मैं हेव। हम लोग मैं हेव का जो प्रयोग है किस प्रकार से किया जाता है, तो इसमें साथियों आपको क्या है सब्जेक्ट दिया होगा और सब्जेक्ट के बाद में आपको मैं हेव प्लस क्रिया की तीसरी अवस्था दी जाएगी। शायद वे लोग क्रिकेट खेल चुके होंगे। जैसे हम लोग परफेक्ट का जो बात करें तो परफेक्ट में साथियों वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो दे मैं हेव प्लेड क्रिकेट, दे मैं हैव प्लेड क्रिकेट। अगला दिया है साथियों शायद आपने मेरा नाम तो सुना होगा। यू मे हैव हियर्ड माई नेम, हो सकता है वहाँ बारिश हुई हो। इट मे हैव रेन्ड देयर। अगला साथियों दिया है मैं हैव का जो है पैसिव वॉइस भी होता है। तो मैं हैव का पैसिव वॉइस हम लोग देख लेते हैं। इसमें साथियों दिया है मैं हैव का जो पैसिव वॉइस किस प्रकार रहेगा। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट करना है, इसके बाद में प्लस का लगा के मैं हैव बीन करना है और क्रिया की तीसरी फॉर्म कर बाई प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है। हो सकता है शेर उसके द्वारा मारा गया हो सकता है शेर उसके द्वारा मारा गया हो। यहाँ पर दिया ए लायन में हैव बीन किल्ड बाय हिम, हो सकता है किताबें छाप दी गई हूँ। द बुक्स may have been printed। माइट का एक सेंस आता है शायद ऐसा हो, माइट जो है शायद ऐसा हो। इसके लिए साथियों आपका एक स्ट्रक्चर बन रहा है। सब्जेक्ट होगा, उसके बाद आपका माइट होगा और क्रिया की पहली अवस्था लिखेंगे, उसके बाद में क्या है आपके अदर वर्ड लिखे जाएंगे। सेम इसी प्रकार से आपका जो है नेगेटिव फार्मूला भी बनेगा, हमने बना रखा है। माइट के बाद आपको नॉट बढ़ा देना है और आप यदि नेगेटिव वाक्य होंगे तो उन्हें आप बोल सकते हैं। इसके बाद साथियों यहाँ पर दिया है मैं संभावना बताने में, यानी कि पॉसिबिलिटी बताने में जो है मैं का भी बहुत योगदान होता है। तो यहाँ पर यदि आपको संभावना ज़्यादा लग रही है तो आप मैं का प्रयोग करें और संभावना थोड़ी सी कम लगे तो आपको जो है माइट का प्रयोग करना है। जैसे साथियों एक सेंटेंस को हमने कई प्रकार से लिखा हुआ है। जैसे आज रात बारिश हो सकती है, शायद आज रात बारिश होगी, शायद आज रात बारिश हो, शायद आज रात बारिश आएगी, शायद
आज रात बारिश आ जाए, हो सकता है आज रात बारिश हो। तो इस प्रकार से आपको यदि हिंदी वर्ड जो मिल रहे हैं तो इनके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इन सबों का एक ही इंग्लिश सेंटेंस बनेगा, इट माइट रेन टुनाइट। तो आइए साथियों, नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे आज रात बारिश नहीं भी हो सकती है। ये भी आपकी क्या है साथियों, पॉसिबिलिटी दिखाई जा रही है। तो यहाँ पर इट माइट नॉट रेन टुनाइट हो जाएगा। अगला साथियों दिया है शायद वह आ सकता है, संभावना तो ही माइट कम। शायद वह तुम्हारा पीछा कर सकता है, ही माइट फॉलो यू। अगला साथियों दिया शायद राम मुझे बुलाए, शायद राम मुझे बुलाए। इसके लिए आपको क्या करना है, आप कॉल या इनवाइट दोनों जो आपकी वर्ब दी हैं इसमें से आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपका दिया है राम माइट कॉल मी या राम माइट इनवाइट मी भी बना सकते हैं। साथियों माइट का जो है हम अगला उच्चारण देखते हैं। माइट वी का जो उच्चारण होता है किस प्रकार से किया जाता है, शायद, हो सकता है या फिर रहा होगा, दो प्रकार से इसका भी उच्चारण कर लिया। जैसे आपका दिया है सब्जेक्ट माइट बी प्लस V1 प्लस ING प्लस अदर वर्ड करके आपके रखे जाएंगे। जैसे यहाँ से इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर भी साथियों आप देख रहे हैं, इसमें भी आपका सब्जेक्ट रहेगा, माइट रहेगा, नॉट रहेगा और उसका बी लगा के आपको क्रिया की पहली अवस्था लगाना है। क्रिया की पहली अवस्था में साथियों आपको ING लगा देना है, उसके बाद आपके जो है अदर वर्ड उन्हें लिख देना है। साथियों सेंटेंस इस प्रकार से आपका दिया है, शायद वह खेल रही होगी, शायद वह खेल रही होगी, तो शी माइट बी प्लेइंग। अगला दिया है शायद वह नहीं खेल रही होगी, तो शी माइट नॉट बी प्लेइंग। शायद वह खाना पका रही होगी, शी माइट बी कुकिंग द फूड। शायद वह खाना नहीं पका रही होगी, शी माइट नॉट बी कुकिंग द फूड। हो सकता है वह पढ़ रहा हो, शी माइट बी रीडिंग। शायद सीमा सो रही हो, सीमा माइट बी स्लीपिंग। अगला साथियों हम तीसरा उच्चारण देख रहे हैं माइट हैव। माइट हैव साथियों क्या है, कंप्लीट एक्शन बताता है। जैसे आपका दिया है सब्जेक्ट माइट हैव और हैव के साथ जो है साथियों क्रिया की तीसरी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आपको अदर वर्ड लगाने हैं जो भी आपके पास वर्ड हो। इसी प्रकार से आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर भी दिया गया है। आप सब्जेक्ट लिखिएगा, फिर माइट लिखना है, नॉट लिखना है, हैव लिखना है, प्लस करके क्रिया की तीसरी अवस्था और अदर वर्ड लिखनी है। जैसे साथियों आपका दिया शायद वे लोग क्रिकेट खेल चुके होंगे। क्या हुआ, क्रिकेट खेल चुके होंगे। यहाँ पर फिनिश सेक्शन है, शायद खेल चुके होंगे, तो यहाँ पर क्या रहेगा, दे माइट हैव प्लेड क्रिकेट। शायद आपने मेरा नाम तो सुना होगा, यू माइट हैव हियर्ड माई नेम। साथियों अगला दिया है हो सकता है वहाँ बारिश हुई हो, इट माइट हैव रेन्ड देयर। अगला साथियों चौथा उच्चारण दिया है माइट हैव बीन। माइट हैव बीन का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, तो यहाँ पर साथियों आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट लिखना है, माइट हैव बीन लिखेंगे, प्लस करके आप क्रिया की पहली अवस्था और उस पहली अवस्था में ING लगा के आपको जो है अदर वर्ड या फिर ऑब्जेक्ट लिख देना। इसी प्रकार से आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस नॉट हैव बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए सेंटेंस कुछ इस प्रकार से बनेगा, हो सकता है किताबें छप रही हों। हो सकता है किताबें क्या हो साथियों, छप रही हों। तो द बुक्स माइट हैव बीन प्रिंटिंग। अगला दिया है हो सकता है वह कल रात टीवी देख रही होगी, शी माइट हैव बीन वॉचिंग टीवी लास्ट नाइट। हो सकता है वह कल टीवी नहीं देख रही होगी, तो शी माइट नॉट हैव बीन वॉचिंग टीवी लास्ट नाइट। हो सकता है वह कल दौड़ रही होगी, शी माइट हैव बीन रनिंग यस्टरडे। हो सकता है वह कल नहीं दौड़ रही होगी, तो शी माइट नॉट हैव बीन
रनिंग स्टरडे। अगला साथियों इसका उच्चारण दिया है माइट हैव टू। ये यहाँ पर साथियों आपको माइट का लास्ट उच्चारण है। यहाँ पर क्या दिया है, इसका सेंस साथियों होता है शायद ना पड़े, शायद ना पड़े। तो यहाँ पर साथियों जो है आपसे जो भी कार्य करवाए जाएंगे वो ज़बरदस्ती से करवाए जाए, बाध्य किया जाता है। जिन वाक्यों में आपको कार्य करने के लिए बाध्य किया जाए उन सभी हिंदी वाक्यों को हम इस प्रकार से बनाएंगे, इस फार्मूले से बना लेंगे। इसके लिए आपका जो साथियों कॉन्सेप्ट दिया है तो सब्जेक्ट रहेगा माइट हैव टू रहेगा, क्रिया की पहली फॉर्म रहेगी। इसी प्रकार से आपका नेगेटिव बनाना है तो माइट के बाद आपको नॉट हैव कर देंगे, ठीक है। तो अगला दिया है साथियों, यहाँ पर देखेंगे शायद मुझे वहाँ जाना पड़े। आप शायद जाना नहीं चाह रहे थे लेकिन फिर भी आपको शायद वहाँ जाना पड़े। आपको वहाँ भेजने के लिए, आपको वहाँ जाने के लिए जो साथियों क्या है वो विवश किया जा रहा है। ऐसा कह सकते हैं व्यवस्था वाले जो भी सेंटेंस आप कहेंगे जिसमें आपकी मजबूरी दर्शाई जाती हो, बाध्यता दर्शाई जाती हो, उन सेंटेंसों को आप जो साथियों माइट हैव टू से बनाएंगे। तो आई माइट हैव टू गो देयर, आई माइट हैव टू गो देयर। अगला तो शायद मुझे वहाँ नहीं जाना पड़े तो आई माइट नॉट हैव टू गो देयर, ठीक है ना। साथियों अगला दिया है शायद राम को आज आना पड़े, तो राम माइट हैव टू कम टुडे, शायद राम को आज आना पड़े। या आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं राम माइट हैव टू कम हियर टुडे। अब राम को आज आना पड़े, कहाँ साथियों कहाँ राम को आना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपके दोनों सेंटेंस सही हैं, दोनों टाइप से आप बना सकते हैं। तो साथ मॉरल एडवाइस और मॉरल ऑब्लिगेशन, ये साथियों जो आपका मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब नैतिक सलाह और नैतिक कर्तव्य को दर्शाता है। इसका साथियों जो आपका कॉन्सेप्ट कुछ इस प्रकार से रहेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट होगा, ऑटो होगा, क्रिया की पहली अवस्था लिखेंगे और उसके बाद में जो है आपका ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इसी प्रकार से साथियों आपका दूसरा कॉन्सेप्ट यदि आप चाहते हैं तो आपका नेगेटिव जो दिया है तो सब्जेक्ट रहेगा, ऑटो प्लस करके नॉट और टू, फिर V1 और ऑब्जेक्ट। ऐसे साथियों क्यू जो दिया है आपका QW दिया है तो आपको क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा और क्वेश्चन वर्ड के बाद साथियों आपको तुरंत से ऑटो लगाना है, सब्जेक्ट लगा के टू लगा के V1 करके और जो है ऑब्जेक्ट करना है। तो इस प्रकार से साथियों हम लोग जो है कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करेंगे। तो आइए साथियों पहला सेंटेंस देखते हैं किस प्रकार से इसका यूज किया जाता है। जैसे साथियों आपको दिया है हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। ये साथियों जो क्या है एक हमारा मॉरल कर्तव्य है, हम लोग की एक ड्यूटी है कि यदि कोई भी गरीब है तो उसकी हमें मदद करनी चाहिए। तो वी आर टू हेल्प पुअर, वी आर टू हेल्प पुअर लिखा, हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए, हमारी क्या है कि नैतिक जिम्मेदारी है ना। ये साथियों हमारी क्या है नैतिक जिम्मेदारी, हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो वी आर टू टीच द चिल्ड्रन। अगला साथियों दिया है उसे सच बोलना चाहिए, उसे सच बोलना चाहिए। ही आर टू स्पीक द ट्रुथ, ही आर टू स्पीक द ट्रुथ। अगला साथियों दिया है उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो ही आर टू नॉट टू टेल लाई। अगला साथियों दिया है हमें रोज स्कूल जाना चाहिए, वी आर टू गो टू स्कूल डेली। अगला साथियों दिया है होना चाहिए या फिर बनना चाहिए। तो यहाँ पर भी साथियों आपका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से आपका दिया है, सब्जेक्ट ऑटो वी प्लस ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार से आपका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर दिए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर साथियों क्या दिया, तुम्हें ईमानदार होना चाहिए, तुम्हें ईमानदार होना चाहिए। तो यहाँ साथियों दिया है यू आर टू बी हॉनेस्ट, यू आर टू बी
ऑनेस्ट, ठीक है ना। अगला दिया है उसे एक अच्छा भारतीय होना चाहिए। ही ought to बी ए गुड इंडियन। तुम्हें एक अच्छा पिता होना चाहिए, तो यू ought to बी ए गुड फादर। उसे झूठा नहीं होना चाहिए, तो ही ought to नॉट टू बी लायर। उसे झूठा नहीं होना चाहिए। अगला दिया है साथियों, यदि कोई वस्तु पास है, यदि कोई वस्तु पास है तो हम लोग किस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो यहाँ पर साथियों आपका दिया है हेव, तो सब्जेक्ट रहेगा, ऑटो होगा और हेव होगा। हेव के बाद आपका जो है ऑब्जेक्ट लगाया जाएगा। इसी प्रकार से साथियों आपका नेगेटिव दिया है, सब्जेक्ट होगा, ऑटो होगा, नॉट के बाद टू लगाना है और हेव करके ऑब्जेक्ट करना है। जैसे आपका दिया है क्वेश्चन वर्ड दिया होगा, फिर ऑटो करना है, सब्जेक्ट करना है, टू करना है, हेव करना है और इसके बाद साथियों आपको ऑब्जेक्ट कर देना। तो इस प्रकार से आप इंट्रागेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव का स्ट्रक्चर बना पाएंगे और आसानी से जो है साथियों आप एक एक कर समझते रहिए। तो यहाँ पर साथियों आपका ये तुम्हारे पास असली सर्टिफिकेट होना चाहिए, तुम्हारे पास असली सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो यू आर टू हैव ओरिजिनल सर्टिफिकेट। यदि तुम कार चला रहे हो तो तुम्हारे पास कार का लाइसेंस होना चाहिए। यदि तुम कार चला रहे हो तो तुम्हारे पास क्या है, कार का लाइसेंस होना चाहिए। इफ़ यू आर ड्राइविंग ए कार देन यू आर टू हैव ए लाइसेंस। इसके बाद साथियों आपका दिया है बच्चों के पास आईडी कार्ड्स होना चाहिए। जो बच्चे विद्यालय जाते हैं तो उनके एक प्रूफ होता है, जैसे कभी बस से जाना हुआ या फिर पैदल जाते हैं साथ क्या है उनके पास आईडी कार्ड होता है ना, जो विद्यालय की ओर से मिलता है। तो इस प्रकार से दिया है बच्चों के पास आईडी कार्ड्स होना चाहिए। तो चिल्ड्रन आर टू हैव आईडी कार्ड्स, बच्चों के पास आईडी कार्ड होना चाहिए। अगला दिया तुम्हारे पास देश के लिए सम्मान होना चाहिए। यू आर टू रिस्पेक्ट फॉर कंट्री, तुम्हारे पास देश के लिए सम्मान होना चाहिए। तो आइए साथियों और आगे बढ़ते हैं, एक और इसका उच्चारण देख लेते हैं। साथियों अगला उच्चारण दिया ना चाहिए था, ना चाहिए था। तो यहाँ पर साथियों क्या है आपका जो इसका सेंस रहने वाला है, तो सब्जेक्ट रहेगा आपका, ऑटो रहेगा, हेव है और इस हेव के बाद जो क्रिया की तीसरी अवस्था लगाई जाएगी उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। इसी प्रकार से साथियों आपका सब्जेक्ट होगा, ऑटो होगा, नॉट होगा और टू होगा, फिर उसके बाद आपका हेव होगा, क्रिया की तीसरी अवस्था होगी और ऑब्जेक्ट होगा। इसके बाद साथियों यदि आप इंट्रागेटिव का स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो क्यू डब्ल्यू आप कर सकते हैं। इसको क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। क्वेश्चन वर्ड रहेगा, ऑटो रहेगा, सब्जेक्ट होगा, टू करके, हेव करके, क्रिया की तीसरी अवस्था लिख के ऑब्जेक्ट लिख देंगे। इस प्रकार से साथियों जो हम लोग स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर पाएंगे। तो आइए यहाँ पर साथियों देख लेते हैं, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए थी। हमें गरीबों की मदद जो है साथियों क्या है, करनी चाहिए थी। तो वी आर टू हेल्प्ड पुअर, वी आर टू हेल्प्ड पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए थी। चूँकि यहाँ पर साथियों क्या हो रहा है, सिंस जो है आपको पास्ट का सिंस दे रहा है। ये जो आपका हेव होता है कंप्लीट एक्शन होता है, इसके साथ में वर्ब की तीसरी अवस्था का प्रयोग किया जाता है। अगला साथियों दिया है तुम्हें ट्रैफिक के नियम का पालन करना चाहिए था। तो यू आर टू हैव ओबेड द रूल्स ऑफ ट्रैफिक। अगला साथियों दिया है हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए था, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए था। तो वी आर टू नॉट टू हैव टोल्ड अ लाई, हमें सच बोलना चाहिए। तो वी आर टू हैव स्पोकन द ट्रुथ। तो साथियों आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन
आप तक पहुंचती रहे। और यदि आप चाहते हैं कि आपके साथी भी सभी मॉडल्स को सीखें तो साथियों यहाँ पर हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जहाँ आपको सभी मॉडल वर्ब मिल जाएंगी। तो आप उन्हें से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।